था कि जैसे अच्छा, सर हाँ हम बोला। जैसे आपने बताया था त्रिपुंड वाला केतु के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी वो है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तब इसको करें या हम पूजा में बैठ रहे हैं तब इसको लगाएं गंगाजल त्रिपुंड वाला। को। गंगाजल वाला जी सर। जी सर। रोज करना भाई। नहीं नहीं, कब करना है? रोज बिना नागा। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तब? रोज डेली बेसिस पे। अच्छा। नहीं, केतु फर्स्ट का टाइम एक कब उपाय लगाएं? और होता है, हनुमान जी का झंडा लाओ, एक अपने घर पे लगाओ, एक मंदिर लगाओ, सेम डे लगाओ। अच्छा, ये भी है, सेम डे लगाने हैं? हाँ, लेकर पहले आओ। घर पे फिर मंदिर? हाँ, लेके आओ। चाहे दोनों झंडे ले जाओ मंदिर में, कह दो जी भगवान जी के, या जहाँ मंदिर में नवग्रह होते हैं वहां लगा दो, हनुमान जी को माथा टिका दो। उसके बाद वो झंडा एक ऊपर लगा देंगे, एक आप झंडे को अपने घर ला के लगा दो। ठीक है, ठीक है। केतु का सर जैसे बेस्ट किसी के, बेस्ट रेमेडी है। अब जैसे सर ये वैसे रेमेडी क्लासेस ही है, जैसे किसी का एक नंबर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए क्या रेमेडी है? मेरा गुस्सा बहुत आता है, बात बात बताया पे तो गुस्सा आ था, जाता बताया तो था। देखो, है। तो छींटे मारने वाला? जोन सा नंबर है उसकी, जोन से नंबर की आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, उसकी डोनेशन दी जाती है। ठीक है। ओके। तो मलका की दाल है, अच्छा। नहीं मलका की दाल तो मंगल की है। वीट, गेहूँ। वीट का डोनेशन कर सकते हो। अच्छा, कितने? दो, चार, पाँच, 10? कितने? अरे जो आपकी श्रद्धा हो, जाके गरीब पंडित जी को दे आओ। जोन सा मंदिर थोड़ा कम ठीक है। चलता हो ना, उस मंदिर के जी। पंडित जी को देना। और भी इसके साथ, गेहूँ के साथ कुछ और? तो सूर्य देव की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। सुबह सूर्य देव के आने से आधा घंटा पहले उठ जाओ। ओके। ये चीजें हैं। तो ये मंथली भी कर सकते हैं ना, चाहे क्या चीज? मंथली भी कर सकते हैं ये। देखो, पंजाबी में ना एक कहावत है, जिन्ना सरदा उन्नी श्रद्धा। यानी कि हम्म। जितना सर जाए, जितना हमारे बस का हो उतनी श्रद्धा है भाई। हाँ जी हम्म। सर। तंग होके तो फिर वो मन से लगता भी हाँ, नहीं ना। खुशी खुशी जो चीज कर सकते हो, अपनी जेब अलाउ कर रही हो, वो काम को करना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर किसी चीज को करने का। आपके भाव, आपकी श्रद्धा, वो बहुत इम्पैक्ट करती है। देखो एक चीज समझ लो, एक नंबर सूर्य है, पिता के पांव छुए, अपने बॉस को इज्जत दी, आपकी लाइफ में जो मर्द, जो पुरुष पिता समान है, उनसे आशीर्वाद लिया, सूर्य अच्छा। चंद्रमा, माता, या ऐसी कोई भी बुजुर्ग फीमेल्स जो माता के समान अहमियत रखती हैं, आप उनसे ब्लेसिंग्स दो, चंद्रमा अच्छा हो गया। जुपिटर, जुपिटर गुरु को इज्जत देना, गुरु की बढ़ाई करना, या गोल्ड पहनना, सोना पहनना। ठीक है। इसके साथ साथ हल्दी का तिलक, केसर का तिलक। ठीक है। इसके साथ साथ अपर बॉडी में येलो कपड़े डालना। और सबसे महंगी जो रेमेडी होती है वो होती है गुरु को गोल्ड डोनेट करना। ठीक है। इससे जुपिटर स्ट्रांग होता है। माता को अगर चूड़ियां पहनाते हो, आपके बस का है तो वो बहुत बहुत पैसा दिलाता है आपको। 4 नंबर राहु है, गरीब लोगों को, तंबाकू सफाई कर्मचारियों को पर्टिकुलरली देना बहुत फेवर करता है। अगर किसी जरूरतमंद की आप हेल्प करते हो तो इट अट्रैक्ट्स मनी, इट अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग्स। आ जाओ 5 नंबर पे, किन्नर को उसके घर के अंदर एंटर करके, तो 7 चीजें जो हम रेमेडी के तौर पे बताते हैं, यहां पर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा उन्हें, वो 7 हरी चीजें, उनको डोनेट करके आना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, अपर बॉडी पे हरा कपड़ा डालना,
उसके अलावा अगर आप रेगुलर बेसिस पर लिखने का काम कर रहे हो, अपने नोट्स वगैरह बनाना या पढ़ रहे हो, तो अच्छा, खास करके बच्चों से जरूर कराना चाहिए, क्योंकि बुद्ध अच्छा, बुद्धि स्ट्रांग, बच्चा अच्छा पढ़ेगा। तो ये फेवरेबल चीज है। 6 नंबर वाइफ है। फ्राइडे को वाइफ को कुछ भी गिफ्ट करो, कोशिश करो कि वाइफ हमेशा सजी संवरी रहे, सुंदर बनी रहे। उसको ब्रांडेड चीज गिफ्ट दो। खास करके शाम के समय उसे बहुत अच्छे से बात करो, क्योंकि अगर आपने वाइफ को परेशान किया या वाइफ को इज्जत नहीं दी या कहीं कुछ भी इस तरीके का इशू रहा, तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है, वीनस आपका खराब होता है, पैसा आपके घर से बाहर जाता है। लेकिन फ्राइडे को अगर वाइफ पिंक ड्रेसेस डालती है, यानी कि कोई भी लेडी भी डालती है, तो उसका वीनस अच्छा होता है, उसके लिए मनी अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी जेब सुहाए तो आप वाइफ को अपनी जरूरत अनुसार गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छे ब्रांडेड ड्रेसेस आप गिफ्ट कर सकते हैं, वहां फेवर मिलता है। नंबर 7 केतु। राहु और केतु दोनों चंदन से खुश होते हैं, तो अगर आप चंदन का इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों खुश। अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं, आपको पीएचडी करनी है, आपको केतु को खुश रखना पड़ेगा, आपको बहुत फेवर मिलने वाला है। बिना मेहनत किए राहु दिलवाता है, केतु मेहनत करवा के दिलवाता है। दोनों चीजों में फर्क है। अगर आप हनुमान जी का झंडा मंदिर में चढ़ाते हैं तो केतु की रेमेडी हो जाती है। आप गंगा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, केतु की रेमेडी हो गई। शनिदेव, आपके मातहत काम करने वाले लेबर, उनको आप खुश रखते हैं। खुश सिर्फ नहीं चढ़ाना, ये नहीं कह रहा मैं। खुश मतलब कि उनसे तहजीब से बात करनी, उनको सही से पसीना सूखने से पहले पैसा दे देना, ये सब काम शनिदेव के। अब देखो कई जगह पे मैंने देखा, लोग कहते हैं कि लेबर को अगर प्यार से बोलो सिर पे चढ़ के नाचती है, ये करती है, वो करती है। ये उनके कर्म है, आपका नहीं कट रहा है। उनका कुछ बनना नहीं, आपका कुछ जाना नहीं। 100 200 500 अगर 1000 फालतू भी ले गए ना, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका स्पेंड कहाँ हुआ है ये समझना, आपको फेवर ही मिलेगा। क्योंकि शनिदेव जब भी देते हैं चप्पर फाड़ कर देते हैं। मार्स, सिर्फ एक हनुमान जी को पकड़ लो, मंगल देव खुश। हनुमान जी को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम भाव से हैंडल किया जा सकता है। हैंडल क्या मतलब, भक्ति की जा सकती है उनकी। बहुत लोग हैरान होते हैं जब मैं कहता हूं कि अगर आपने हनुमान जी को सही ढंग से पकड़ लिया तो बड़ी जल्दी आपकी शादी करवा देंगे। लोग बड़े हैरान होते हैं, अरे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, उनका शादी से क्या लेना देना। लेना देना है। मंगल अग्रेशन, पावर के देवता है। तो मैरिज में, ये सक्सेसफुल मैरिज में ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, जब हम हनुमान जी की पूजा की बात करते हैं तो हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी, और पर्टिकुलरली हनुमान जी को ही इतनी अहमियत क्यों मिली हमारे धर्म में। हर हर तरफ से सनातन में हनुमान जी लगभग हर भगवान के साथ। कृष्ण जी अर्जुन जी का रथ खींच रहे तो हनुमान जी ऊपर चढ़ के बैठे हुए। कहा जाता है उनपे इतना वार हो रहा, सब कुछ हो रहा, हर चीज हुई, युद्ध जीतने के बाद जब कृष्ण जी ने कहा कि ये जो युद्ध जीते हो तुम हनुमान जी के कारण जीते, तो अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगा, यार सारी ऐसी तैसी मैं करा रहा हूँ, सब कुछ मैंने किया और इतनी मेहनत के बाद कह रहे हैं कि हनुमान जी के कारण जीते हो।
वो बड़े हैरान हो गए, कहते हाँ, जब उस रथ पर तीर चलते थे तो कुछ नहीं बिगड़ता था, और हनुमान जी के उतरने के बाद मात्र एक तीर में पूरा रथ खत्म खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कि जिन योद्धाओं से आप लड़ रहे हो ना, वो जितने भी बलवान हो, युद्ध में जीत के लिए हनुमान जी सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड माने जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कोर्ट केस हो, पंगे हो, हनुमान जी को पकड़ लो, आपको विक्ट्री मिलेगी। दूसरी चीज, हर योनि की 3 श्रेणियां हैं। इंसान सबसे पहले खाता है, आराम करता है, तब वो इंटीमेसी की तरफ जाता है, सेक्स की तरफ जाता है। जानवर खाना पीना सोना सब भूल जाता है सेक्स के लिए। और इन सब में सेक्सुअली हाइपर जीव एक बंदर है। तो भगवान ने बताया, देखो मतलब है कौन हनुमान जी, भोले बाबा के अवतार है। तो भोले बाबा ने कहा, देखो सबसे कामुक जीव की योनि में पैदा होकर मैं ब्रह्मचारी हूं। असल में जो अगर हनुमान भक्त कोई है तो भैया ब्रह्मचारी रह के दिखाओ। हनुमान जी सिद्ध, जैसा कहोगे जो कहोगे आपके मुंह से निकली हुई बात सच्ची हो जाएगी। रहो तो सेम के जैसे। आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हनुमान जी के पास आप जाते हो, ये बहुत जबरदस्त रेमेडी बता रहा हूँ। हनुमान जी के पास आप जाते हो, उनके हाथ से सिंदूर लेते हो, माता सीता के पैरों में लगाते हो और कहते हो, माता सीता आपको कसम है हनुमान जी की, जल्द से जल्द मेरी शादी करा दो, एक अच्छा वर दिला दो या एक अच्छा कंपेनियन दिला दो। तो माता सीता अपने भक्त की दी हुई कसम को पूरा करने के लिए आप लोग, अब ये रेमेडीज में बोल गया, ओपनली बोलनी नहीं चाहिए, बट ये बहुत रॉक रॉक सॉलिड। ऐसी कई सारी रेमेडीज, कई सारी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो वर्क करती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब हम इस अकल्ट फील्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्म प्रधान है। कर्म के सिर पे ही सब कुछ चलता है। आप अगर सोचो कि मेरे तो भाग्य में लिखा, मेरा ये कॉम्बिनेशन है और मेरे भाग्य में लिखा मुझे तो राजा बनना है, मेरे भाग्य में लिखा है मुझे तो एक्स चीज मिलनी है, कुछ नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान है। आपके सामने थाली है, खाओगे नहीं तो भाई मिलेगी कैसे। तो अगर आप ये समझ के चलोगे कि बिना कर्म किए आपको कुछ मिल जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। कर्म प्रधान है। दूसरा, प्रिडिक्शन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देश, काल, पात्र और परिस्थिति, इन चीजों का ध्यान करके आप अगर प्रिडिक्शन करते हो तो आपकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी, यानी कि जो आपने गणना की है, वो तभी सच होगी जब आप देश काल पात्र परिस्थिति को देखोगे। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई, लोग कहते हैं मेरा ये मिसिंग नंबर, मेरा वो मिसिंग नंबर, मैं इसका क्या कर लूं, मैं उसका क्या कर लूं। भाई जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अब उसको जाके कहते हो मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर उसकी दवाई देता है। तो जब कभी भी आपके पास कोई क्वेरेंट आएगा तो आपको उस इंसान से पूछना है कि हाँ जी बताओ परेशानी क्या है। बहुत से लोग कहते हैं क्वेश्चन मत पूछो, अपना चार्ट दिखाओ,
परेशानी मैं बताऊंगा, हाँ मैं भी बता दूंगा, कौन सी बड़ी बात है। बट एट प्रेजेंट उस इंसान को दिक्कत क्या है, एट प्रेजेंट उस इंसान को परेशानी आई क्या है, हमें उस परेशानी को समझना पड़ेगा और उस प्रॉब्लम के ऊपर ही सिर्फ काम करना पड़ेगा। कारण क्या होता है, हमने कहा जी एक्स नंबर मिसिंग है। अब लोगों को नेम लोशू बनाना नहीं आता। जब नेम लोशू नहीं बनाना आता तो उन्हें यह नहीं पता कि वो नंबर जो यहां मिसिंग थे वो नेम के थ्रू मिल चुके हैं। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि इस बंदे का ये नाम, इस बंदे का ये नंबर मिसिंग है, तो जो आपके घर का वास्तु है उसके थ्रू वो नंबर उस इंसान को मिल चुके हैं। ये नहीं पता आमतौर पे लोगों को। लोग अभी सिर्फ उथली न्यूमरोलॉजी में, अभी बेसिक न्यूमरोलॉजी में है। तब आप इस न्यूमरोलॉजी की गहराई में उतरते हो, और खास करके जो मेरे इस बैच के आप स्टूडेंट्स ने जो चीजें समझी हैं या सीखी हैं, आप सच मानना ये दूसरों के पास नहीं है। इसके ऊपर उतना काम नहीं किया गया। मैंने भी अगर इतना टाइम लगाकर, इतनी लगाकर आप चीज शेयर करी है आपसे, तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी वर्थ करती, कितनी वैल्यूएबल है। अभी तक का ये एजुकेशन वाइज ये 6 महीने हम क्रॉस कर चुके हैं। इतना बड़ा बैच न्यूमरोलॉजी में मुझे नहीं लगता किसी ने भी चलाया होगा, बनाया होगा। और यहाँ 6 महीने की बात नहीं आ रही, यहाँ आ रही है घंटों की बात। आज हमारी 67th क्लास है, तो 125 या 130 घंटे कौन बढ़ा रहा है न्यूमरोलॉजी। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी आपको जब ये सब पे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत सारी नई चीजें और समझ में आएंगी। अभी भी बहुत कुछ है समझने को। हमने जब प्रोनोलॉजी की बात करी तो यहाँ पर एक बुक पढ़ी थी मैंने, स्विच वर्ड्स इन योर नेम। उसमें बहुत सारी चीजें थी, अच्छी लगी। उसके बाद इसको मैंने सीखना शुरू किया, और भी कुछ किताबें खरीदी। हम सिर्फ इतना कह दें कि आपके नाम में आने वाले लेटर्स जो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, वो कॉम्बिनेशंस बहुत सारी चीजों को बताते हैं। जैसे हमने कहा सोनिया के लिए, अब हम कहते हैं सोनिया, सोनिया कितने पे आता है बताओगी सोनिया? जी सर। शेल्डियन में कितने पे आता है? 17 पे। शेल्डियन 17 पे आता शेल्डियन है। में सोनिया 17 17 पे में आता है, जी 17/8। जी। तो आप जितनी भी सोनिया देखोगे उनको हम्म लाइफ में हार्डवर्क करना पड़ता है। 17 की जब हम बात कर रहे हैं, 1 and 7, 1 and 7 आपको नेम दिलवा देगा बट रिलेशनशिप इश्यूज दे देता है। और इसका शेडो जो है ना वो 48 का है, जिसके चलते रिलेशनशिप इशू किसी और तरीके के भी लोगों को मिलते हैं। समझे? सर यही मैं बात आपसे कहना चाह रहा था। मेरे मेरे पे भी मतलब 2-3 केस हैं सोनिया नाम से। सरनेम का कुछ और है, लेकिन वो इसमें रिलेशनशिप इशू है। मिलेंगे ना भाई, और सबको मिलेंगे ना। बता तो दिया आपको, यही तो समझा रहा हूँ यार। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, लेकिन आपने अभी तक ना उस पर गलती उतना लड़की की काम है। नहीं किया है। जैसे जैसे आप वीडियोस को देखोगे, काम करोगे, आपको मजा आएगा यार। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ और मजा भी आ रहा है, सही बात है। आपकी 58 वाली तो बहुत मतलब अचूक क्लास थी, वो तो मजा आ गया उसको। 58 नंबर जो क्लास है ना, वो है ना, बहुत बढ़िया क्लास है। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, जितनी बार देखोगे इन क्लासेस को, बार बार देखोगे, हो सकता है जो चीज एक बार मिस कर दी हो आपको दूसरी बार में समझ में आ जाए। अब सोनिया, जी जी। आपके नाम में SONIA, अगर आप इसको देखोगे तो ON एक ऐसी वाइब्रेशन है कि हर एक सोनिया आपको देखना, उसका एक अलग ही एनर्जी है, लोगों में जान पहचान है, उठ बैठ है, सब कुछ होता है। लेकिन हम्म एन के बाद जब हम बात करते हैं, ये तो ओन जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गई। एन के बाद I, E, ये जब आ जाता है या ए आ जाता है, जैसे सोना, हम्म
तो यहाँ ना आ गया, नेगेटिव वाइब्रेशन आ गई। बेशक सोनिया फेमस होती है लेकिन उनको बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। जी सर। ऐसे ही ई में भी दिक्कत आती है, ऐसे ही और में भी आती है। तो मैंने कई बार इसमें कॉम्बिनेशन में कोशिश की, भाई इतनी सारी सोनिया मेरी जानकारी में, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। तो पंगा ये बनता है, आई की जगह अगर तुम वाई लगा दोगे तो ये वाइब्रेशन तो तुमने खत्म कर दी, ठीक है, ये सुधरा नहीं। तो जी। हम और क्या कर सकते हैं, अगर उनके लिए 3 फेवरेबल हो तो हम SONEA कर सकते हैं। जब आई की जगह ई लगा देते हैं तो ये 17 की जगह 21 पे चला जाता है। तो 21 भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है शेल्डन में। और इसकी जो शेडो है वो 82 बनती है, तो 82 से 1 हो गया, 3 और 1 जी। 20 है, ठीक है। तो हम जितनी भी सोनिया हैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव तो दे ही सकते हैं, जी सर। राइट और रॉन्ग। लेकिन हाँ राइट। सोनिया कपूर की जब हम बात करते हैं तो ये आ जाता है 48 पे। अब यहाँ ये गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना है, या तो हम 48 इस पे आता है हैं, शेड्यू, इसका शेड्यू 48 पे आता है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अपना हाँ ही नाम बना लिया। ठीक है। अच्छा। तो जब हम जी। इसकी बात करते हैं सोनिया कपूर की, तो ये आपका 48 पे आता है पूरा नाम, SONEA और कपूर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके बीच में कुछ ना कुछ अलग लेटर जोड़ सकते हैं। अब वो जी। लेटर क्या हो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, काम करें। ठीक है। सही कह रहे अब अगर आप हैं। करते हो सोनिया एल कपूर, ठीक है, तो ये एल जी। के बाद जब के आता है तो ये एल के क्या बनता है, याद है योगेश, याद है प्रोनोलॉजी में? ये सर लक बताया था आपने, लक। लाइक, लाइक लकड़ी, लाइक। लाइक, सॉरी लाइक, सॉरी सॉरी लाइक, हाँ तो बिल्कुल। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम क्या डाल सकते हैं। अब एल ही क्यों लिया, एल इसलिए लिया इसकी हम्म। वैल्यू है 3। थ्री। और हाँ जी। सोनिया SONEA, सोनिया एल कपूर, ये बन गया 51। 51 से ओके। बना 6, और हाँ इसकी जी। शेडो जो बनी वो बनी 66 से 3। अब 6 और 3 का कॉम्बी आ गया। अब यहां पर फिर स्ट्रगल आ गई, नहीं तो हम्म। 51, क्योंकि सोनिया जी के हबी नहीं है, तो 51 हम्म। इनके लिए ऐसा नंबर तैयार हो गया था कि भाई आंदे पैसा, अंबार तो पैसा वो आएगा। फिर, तो फिर वहां पे वो 6 नंबर फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा मेरा? नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज होती है सोनिया जी। यहाँ हम जब नेम न्यूमरोलॉजी की अच्छा। बात करते हैं, तभी तो मैं स्पेशली आपका ले रहा हूँ, योगेश जी का क्यों नहीं लिया मैंने, हाँ जी। है ना। तो जी। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हो कि इसके अंदर आपने वाइब्रेशंस को भी यूज करना है और नेम को भी सुधारना है, ठीक है। अब आ जाओ, जी। अगर हम बात करते हैं कपूर की, तो कपूर में KA आ गया। तो नॉर्मली जितने कपूर हैं आपको कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुली मिलते हैं, का, के, की, ये सक्सेसफुल मिलेंगे। लेकिन एक चीज और आती है हम्म। यहाँ पर, अगर आप देखोगे पूर्णिमा, POORNIMA, तो POR हम्म। जो वाइब्रेशन है उसने क्या बना दिया, पुअर। तो ज्यादा मेहनत करवाएंगे और उसके अनुसार बिल्कुल सही पैसा बात नहीं है। होगा। जितनी तो मेहनत ये करते हैं। देखो कि कितने कपूरों की लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपको उसे चेक करना पड़ेगा। जी। भाई अगर हम राज कपूर फैमिली की बात करें तो अंबार पैसा है उनके पास, तो भाई लेकिन सारे कपूर तो ऐसे नहीं है। जी। तो राज मैं मेरे कपूर जी के में फैमिली में रा एक जो आ राज गया ना, कपूर रा ऐसे भी वाइब्रेशन, हैं सोनिया जी सुना करो जी। यार, जी। जो राज कपूर जी हैं उनके जो नाम में राज आया तो उसमें क्या आया, रा। रा वाइब्रेशन क्या होती है, वो फेमस करने की वाइब्रेशन। तो हमने जब यहाँ देखा कि हमने सोनिया कपूर किया 48 हो गया, नहीं कुछ फेमस मतलब वो हो रहा, फायदा हो रहा, तो हम करते हैं कि ए के बाद अगर हम आर लगाते हैं तो ये AR वाइब्रेशन बनती है, और नेम आ जाता है 50 पे, तो पब्लिक डीलिंग में हेल्पफुल हो जाता है। इसकी शेडो आ जाती है 63। तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन कितना फेवरेबल है, कोई खास नहीं है।
ठीक है, तो ऐसे आप इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस को ऐड करो और ये समझो कि ये आपके कितने फेवरेबल है। और जब ये नेम डिजाइन हो जाता है, उसके बाद हर हालत में उसे पाइथागोरियन में चेक करो कि कोई नेगेटिव नंबर पे तो नहीं आ रहा। उसे चेक करो कि आपके प्लेन्स वीक तो नहीं हो गए। उसके बाद उसको चेक करो कि क्या इवेंट्स सही आ रहे हैं, तब जाकर कहीं एक नाम सिलेक्ट होता है। समझ गई? जी। हाँ तो जी एक सर। नाम को सिलेक्ट करने में काफी मेहनत होती है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, हम कपूर की बात करते हैं, KAPUR, क्योंकि हम कह रहे हैं OR है तो पुअर वाइब्रेशन है, प्लस इसमें डबल 6 की वाइब्रेशन बढ़ी हुई है, जिसके चलते हुए आपको ओवर पॉजेसिव बना रहा है। अगर हम UR कर दें, अब एक हाँ तरफ तो जी। हम कहते हैं कि सरनेम से छेड़खानी मत करो, जी। ठीक है, दूसरी तरफ हम हम्म। छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा तो दिक्कत आती है। तो आप इसमें देख सकते हो, जो हमने कहा SONINEA, की जगह EA, सोनिया R कपूर, कपूर में डबल O की जगह U कर देते हैं, तो ये 42 पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने कहा पितृ दोष लगता है फिर। 42 पर आ जाता है, तो ये हेल्थ में, वेल्थ में अच्छा कर देता कि शैडो 36 आ जाती है। तो जन्म स्थान से तो दूर आप बैठे ही हो, जी। और इसका हाँ जी। कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 6 और 9 का कॉम्बी बन गया। तो 369 वाले कॉम्बी की श्रेणी में ये आ रहा है। ये तो बेस्ट हो गए। ठीक है, नहीं बेस्ट तो नहीं, इससे बेस्ट तब हाँ होता है मतलब भाई जब नेम वो की वैल्यू और शेडो सेम आ जाए, दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाए, वो बेस्ट होता है। ठीक है, तो हम्म। आपको इस तरीके से नेम के ऊपर काम करना है। अभी के लिए आप अगर सोनिया, जो ये बताया मैंने, SONEA सोनिया, इसके बाद कपूर का आप के लगा लो। ठीक है, ओके। तो सोनिया हाँ के जी। अगर आप अपना नाम लिखते हो तो ये 23 पे आता है। 23 क्या होता है? इट सेव्स फ्रॉम साइकिक अटैक्स। 4 एंड सही कह 6 रहे का हैं। आप कॉम्बिनेशन हो, मूलांक और भाग्यांक, हाँ जी। तो 5 जो है दोनों के साथ कॉमन जाता है, और इसका शेडो 19 है। तो आप अपना ओके। नाम सोनिया के लिखना शुरू कर सकते हो, और देखो लाइफ में चेंजेस। सोनिया के बस मतलब के, सोनिया वही जो। हाँ एस तो ओ ई एन तो नहीं डालना। SONEA, आई की जगह ई, ई ए। ओके। और उसके बाद के, तो इसकी शेडो 19 बनती है। इससे आया फायदा समझ? भी होगा। थैंक है? यू सर। इससे इनको ये फायदा भी होगा एक साइकोलॉजिकली, कि लोग देखेंगे कि हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट है, इन्होंने पहले अपने नाम को ही करा हुआ है अपने तो वैसे ही अट्रैक्ट बिल्कुल। होंगे। बिल्कुल। जी और अभी सर। भी कोशिश करना, अगर इस तरीके से आप दिमाग लगाकर ऐसे नंबर पे ला सको जिसमें नंबर दोनों सेम आ जाए, क्योंकि अभी तो मैं दोनों बैठे बैठे साइड। आपको समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। हाँ जी। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ना फेसबुक पे और इधर उधर देखा, लोगों ने अपने नाम की ना मदर सिस्टर कर रखी है। पर बहुत हाँ बकवास, सही है। बहुत बहुत इतने बकवास सारे है। और वहां लेटर्स पे कुछ डाल नहीं देते, डबल करो। डबल, ट्रिपल ट्रिपल। भाई कर क्या रहे हो? आपको पता भी है आप कौन सी एनर्जी इनवाइट कर रहे हो? लोगों को पता ही नहीं। वो सही नहीं हम्म। होता है ना, तो पर इसलिए मैंने भी बिल्कुल। बेवकूफी कर रखी है पहले अपनी जब मिसेज मैंने के नाम अपने पे। उस पे लिखा था ना तो मैंने भी उसमें नंबर डाला था। लेकिन जब आपसे सीखा तो मैंने हटा दिए थे वो नंबर उस टाइम। जैसे मतलब भाई सालों पहले मैंने भी नंबर डाल रखा था इंस्टा पे। लेकिन जब पता चला कि इनका कितना इफेक्ट आता योगेश है जी, या कितना इम्पैक्ट आता है हाँ ये तो योगेश सही जी, फिर आपने तो डाल। इतनी जगह से एस्ट्रोलॉजी भी की है, न्यूमरोलॉजी भी की है, इतनी सारी चीजें की है, आपको समझ में आया डिफरेंस क्या है? सर, ये जो जो न्यूमरोलॉजी आपने सिखाई है ना, ये तो कभी कहीं मैंने सीखी नहीं, थोड़ा सा और इस तेज तरह बोलो, की मुझे है भी नहीं। सुनाई नहीं दे रहा, मैंने आवाज बढ़ा रखी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये न्यूमरोलॉजी आपने सिखाई है ना, ये मैंने कहीं सीखी नहीं और कोई सिखा भी नहीं रहा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये डबल लेटर्स वाला, ये शायद किसी के पास है ही नहीं। और ये वाकई बहुत कमाल का है, मतलब ये 100% रिजल्ट दे रहा है। मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरी बीवी बल्कि उल्टा मेरे को कर रही है
मैंने उसको 42 पे इसलिए करा था कि मतलब अच्छी सेहत रहेगी, लेकिन वो डबल आई इतने हो गए ना उसको, और उसको वास्तव में उसके नसों की प्रॉब्लम हुई है। हम्म। उसके अलावा तभी भी आप तो देखो, जब बहुत। हम पाइथा की भी बात कर रहे हैं, तो आपको जो मैंने सिखाया उसमें पाइथा में मैंने कहीं प्लैनेट्स को यूज नहीं किया, और मैं हैरान हूं लोगों ने क्या कर रखा है, पाइथा के अंदर प्लैनेट्स को यूज कर रहे हैं। हम्म। वो गलत है। पाइथन कोई सिखाई नहीं ना, कोई आता भी नहीं पाइथन सर, किसी को नहीं आता मार्केट में, मैं आपको से बताऊं। नहीं जो देखो, हमारा जो आता बहुतों को है, एरिया वो है। तुक्केबाजी वाली चीजें हैं, उसमें भी उन्होंने वो घुसेड़ दिया। अब जो हमने नहीं सर, इस लोशु तरह के पढ़ाया कोई। है, आप देखो, आप लोशु से डेली प्रिडिक्शन कर सकते हो, बताओ कौन सिखा रहा है? सर आप पाइथन में भी इवेंट्स कोई नहीं सिखा रहा सर। सर यहाँ से मुझे याद आया, एक मिनट। आपने हमें बताया था ना कि उस दिन आपने कहा था मैं वो क्लास देने वाला हूँ जिसमें आप डेली प्रिडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं, इससे कैसे। वो तो आपने करवाई ही नहीं। वाह, आपसे आज जब सुबह पूछा मैंने, तब भी आपके साथ यही हाल था। क्लास में नहीं रहती हो आप। नहीं वो। आपको अच्छा, वो बताया है मेरी जो मैंने बीच में मिस मैंने हुई थी बताया ना। है, सोनिया जी, मैंने बताया है। पढ़ो जरा, पुरानी हाँ वीडियोस में हाँ। जाओ, उसमें बताया मैंने कि लोशु ग्रिड में क्या क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं। 81 कॉम्बिनेशन कराए थे, नहीं कराए थे? वो तो करवाए थे, आपने कहा था हाँ, तो डेली उन्हीं को तो प्रिडिक्शन अप्लाई किस करना है तरीके से भाई। कर। अच्छा। उन्हीं को तो अप्लाई करना है, वही तो बताया था, और क्या बताया था? तभी तो मैं कह रहा हूँ एक्टिव रहा करो। आप किचन में भी लगी रहती हो, नहीं। क्लास चलती है, तो आपको याद भी नहीं नहीं, रहता। जो आपने प्रिडिक्शन बताई थी डेली में हमने जो करनी है, वो तो मैं रोज डेली वेज में अप्लाई कर रही हूँ अपने सब पे, रोज करती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी आपने कुछ सिखाया है इसके बारे में? मेरी एक दो क्लास मिस हुई थी। तो वीडियो देख लो, वीडियोस है मैं वो आपके पास पूछ रही सारी, हूँ। सारी वीडियोस हैं। मैं हाँ। करा चुका हूँ, हाँ सर, बस। है ना? अब और मैं होता नवरात्रों क्या है, में आप टोटली पार्टी सारी कर रही हो, चीजें। साथ में आप ऑन हो जाती हो कि चलो भाई कैमरे में ना आऊं, मैं ऑन हूं। तो यार ये नहीं ऐसे नहीं, क्लास अटेंड करोगे तो पार्टी फिर। नहीं कर रही होती। हाँ, पार्टी नहीं कर रही होती, बच्चे क्या पार्टी घूमने कहाँ गई कर रही होती। होती। सर कहाँ। वैसे एच के बाद क्या पर लगाना मैंने चाहिए, कर। एच के बाद जिससे कि थोड़ा सा राइज हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्या लगाओ या क्या ना लगाओ। देखो, जैसे आपका नाम युगेश है, तो लास्ट में एस एच आ गया ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी एस एच आएगा तो स्ट्रगल देता है। जिनके नाम के शुरुआत में एस एच आएगा उनको शुरुआत में स्ट्रगल देगा, मिडिल में आएगा तो मिडिल में स्ट्रगल देगा, एंड में आएगा तो एंड में स्ट्रगल देगा। अब आप जो भी काम जब फिनिशिंग कर रहे होते हो, तब आपको स्ट्रगल आती है कि यार मैं फिनिश अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, जी। है ना? तो ये इसी हिसाब से वर्क करता है। अब ये एसएच को आप अगर ब्रेक कर सकते हो, तो देखो आप कैसे करोगे। ठीक है? हाँ ये तो आपके समझ में आता है। नेम के अंदर अगर सिंगल एच आता है, तो वो आपके लिए सक्सेस का नंबर है। 2 टाइम्स एस एच आ जाता है, तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाती है। 3 टाइम्स आ जाता है और बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादा एच, एच है क्या, याद है जब हमने एच पढ़ा था? हमने पढ़ा एच इज अ शेप ऑफ लेडर। तो लोग आपकी पीठ पे चढ़ चढ़ के आगे निकलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि आपको पीठ की दर्द हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ज्यादा एच होना अच्छी बात नहीं है, बट एच सक्सेस देता है, सक्सेस का नंबर है। आपको हैंडल करनी आनी चाहिए चीजें, सिर्फ ये नहीं कि एच, मान लो फर्स्ट नेम एच, फर्स्ट लेटर एच आपने लगा लिया, आप समझो तो सही उसने कैसे काम करना है। डोंट लेट अदर्स टू यूज यू। ऐसे ही मैं हमेशा कहता हूँ सी एच, जिनके नेम के इनिशियल लेटर सी एच आ गए, उनकी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। समझे? वो इंसान हमेशा परेशान रहते हैं। अब हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन अगर कोई चंचल नाम की फीमेल है, तो समझो सी एच कब आया शुरुआत में, तो चैलेंजिंग लाइफ है ही है। उसके बाद ए एन आया, ए एन अच्छी वाइब्रेशन है। उससे अलावा अगर एच ए एन आया, तो एच ए एन, भाई सी एच ए एन होता है ना चंचल में, तो एच ए एन आया, हैन, ये मनी इकट्ठा करने की वाइब्रेशन आ गई। ठीक है? लेकिन चन के बाद फिर चल आता है, तो जब दूसरी बार सी एच आएगा, तो जब भी वो काम कर रहे होंगे उसके मिडिल पार्ट में फिर चैलेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है उनको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ जाए, हो सकता है अपनी एजुकेशन बदलनी पड़ जाए, हो सकता है अपना घर बदलना पड़ जाए, सिटी बदलनी पड़ जाए, कंट्री तक बदलनी पड़ जाए। तो ये सब जो चीजें हैं जो मैंने आपको कराई, इनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे रे, तो रे क्या है? रे ऑफ होप।
RAY। मैंने एक जगह हुई थी हमारी किसी टाइम बाद, तो उन्होंने अपने नाम के पीछे एक उपनाम लगाया था रे। उनकी लाइफ में सक्सेस काफी आई। ऐसे ही जिन लोगों के नाम है राकेश या रमेश, तो वो फेमस तो होते हैं, बट उस नेम की वाइब्रेशन के कारण कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी। बट रा रे री काम कर गए, काके की काम कर गए, किस चीज में काम कर गए, वो सब आपको लिखवाया है। कैसे काम कर अब गए इसमें उसके ऊपर काम करो। सर एसएच तो बड़ा कॉमन है एक्चुअली, बहुत ज्यादा कॉमन है एसएच। तो भाई जितनी भी मतलब श्रेया है या ये उनको प्रॉब्लम आती है ना, ऐसी आप अगर ईशा देखोगे, तो ईशा जो होती है उनकी, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम ईशा की लाइफ में फैमिली रिलेटेड इश्यूज आते हैं। आप देखोगे आसानी से, आप बंदा आया उसके देखते के साथ ही आपने बता देना, आपके रिजल्ट एकदम सॉलिड जाएंगे। तो अभी जो पढ़ाया है ना उसके ऊपर काम कर लो, अच्छे से काम कर लो, ठीक है। ये ना हो दिवाली के चक्कर में आप इसको ढीले पड़ जाओ, इसको पूरा करो, मुझे मेल करो, ठीक है। जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे अपना प्रैक्टिस सेशन वगैरह करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इस वाली वीडियो में हमने कोई ऐसी बात करी नहीं है, इसे मैं पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अभी ये देख लो योगेश जी, आपने चाहे एस्ट्रोलॉजी यूज की है, लेकिन जो ये न्यूमरोलॉजी के इजी इजी फंडे मैंने सिखाए हैं, इनसे आप फ्रीक्वेंट प्रेडिक्शन कर सकते हो। सर और इससे याद मुझे रखना। एस्ट्रोलॉजी में फायदा हो रहा है। कैसे? तो मैं तो बता रहा हूँ, बहुत सारी जो आपने कॉम्बिनेशन बताए ना, मैं वहाँ पे जो कुंडली में युति होती है ना, हाँ, जैसे ग्रहों की जो युति होती है उनको लगा के देख रहा हूँ और वो फिट बैठ रही है। मजे लो फिर। ऐसे ही जो हाँ प्लेसमेंट ऑफ लेटर समझाए थे ना, उस पे भी जी। काम करो भाई। देखो ये सब चीजें अच्छी हैं। चलो, आज के लिए फिर बाय बाय करते हैं। अपन लोग जल्दी मिलेंगे, आप लोग प्लीज मेल करते रहना, ठीक है। और ये वाली ठीक है। वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूँ, और दूसरी वाली जो है वो आपको प्राइवेट में मिल जाएगी, जो पहले वाली। ठीक है, ठीक है चलो, सर, जय माता जय दी। माता दी। थैंक यू सो मच सर। जय जय माता माता दी। दी। एंजॉय। जल्दी मिलते हैं। ओके। बिल्कुल। जय माता दी।